नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज्योमेट्री हम कर रहे थे, ठीक है। टाइम बर्बाद ना करके जल्दी से पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज की क्लास में भी बहुत दमदार क्वेश्चन होने वाले हैं कल की तरह। ए बी सी, एक सेकंड रुक जाइए। ए बी सी और ए बी सी डैश दो नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है जिनका क्षेत्रफल समान नहीं होगा। ए सी डैश के बराबर 2√2 है और एंगल बी 30 डिग्री है। आपको बताना है, डिफरेंस बताना है इनके क्षेत्रफल में, ठीक है। इनके क्षेत्रफल में आपको अंतर बताना है। ध्यान से देखिएगा। ए बी 4, एक सेकंड हो जाइए। ए बी 4 ए सी डैश का 2 बार लिख दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं। ए बी सी और ए बी सी डैश, ठीक है। आपको ए बी 4 दे रखा है, ए सी 2√2 दे रखा है, ये भी 2√2 है, ठीक है। ए बी 4 हो गया और क्या दे रखा है, एंगल बी 30 डिग्री दे रखा है। ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। मैं पेन पतला कर लेता हूं थोड़ा, ठीक है। ये 30 डिग्री आपको दे रखा है। आपको इन दोनों के एरिया में अंतर बताना है, यानी क्षेत्रफल में अंतर बताना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये 30 है, ये भी 30 है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं, अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखें, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल किसी काम का नहीं है। ये वाला एंगल, क्योंकि इसके सामने की ना भुजा पता ना ये एंगल पता। ये वाले एंगल के सामने ये वाली साइड है, इस वाली साइड के सामने ये वाला एंगल है। तो साइड के रेशियो से मैं एंगल का रेशियो निकाल सकता हूं। कैसे? अगर मैं साइड का रेशियो निकालता हूं तो क्या आ गया, 2√2/4, ठीक है, यानी 1/√2 आ गया। किसके बराबर होगा? sin 30 अपॉन sin c, ठीक है। sin 30 क्या होता है? 1/2 होता है। तो sin c की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2 आ गई। यानी इसका मतलब क्या हो गया, c की वैल्यू क्या हो गई? 45 डिग्री भी हो सकती है और 135 डिग्री भी हो सकती है, ठीक है। यानी ये 45 डिग्री भी हो सकती है और ये 135 डिग्री भी हो सकती है। और इसी तरीके से ये दो ट्राइंगल बने हैं जिसके कारण एरिया में अंतर आया है। भाई एरिया में अंतर क्यों आया है? ये साइड सेम है, ये साइड सेम है। ये वाला एंगल अगर डिफरेंट हो गया तो एरिया में अंतर आ जाएगा। अब हमने यही करा, मैंने ये वाला एंगल निकाला साइन फॉर्मूले से, तो ये 45 और 135 आ गया। या ये 45 हो सकता है या 135 हो सकता है। तो इन दोनों का अंतर मेरे को निकालना है। अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालता हूं, ध्यान से देखिए कितना हो गया, 105 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया? 15 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, डिफरेंस मेरे को निकालना है, हाफ इंटू ए बी यानी साइड का प्रोडक्ट इंटू 2√2, ठीक है, इंटू साइन 105 माइनस साइन 15, ठीक है। साइन ए माइनस साइन बी, फॉर्मूला क्या होता है? ये 2 से 2 कटा, 4√2 आया। साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है? 2 cos a प्लस बी बाई 2, cos a प्लस बी यानी cos 120/2 cos 60 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 यानी 45 हो गया। तो √2 से ये √2 कट जाएगा, 2 इंटू कॉस 60, ये 1 हो गया। आंसर कितना आ गया? 4। तो 4 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। भाई यहाँ tan और cos कैसे ले सकते हैं आप खुद सोचिए। यहाँ आप tan और cos कैसे ले सकते हैं? साइन फॉर्मूला का एप्लीकेशन हमने ट्रिगो में किया है कि भाई एक एंगल पता है, उसके सामने वाली साइड, दूसरी साइड पता है, उसके सामने वाला एंगल किससे निकल सकता है? केवल और केवल साइन फॉर्मूले से निकल सकता है, tan से नहीं निकल सकता, ना cos से निकल सकता, ठीक है।
साइन सी कहां से लाए? मुझे लग रहा है कि आपने शायद वो क्लास नहीं करी है, ट्रिगो नहीं पढ़ी है मेरे साथ। ठीक है, आपने ट्रिगो नहीं पढ़ी है मेरे साथ लग रहा है। ट्रिगो में मैंने ये बहुत डिटेल में कराया, बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने इस पे। भाई ये अगर त्रिभुज है, ये 30 डिग्री है, ये 2√2 है, ये 4 है, अगर साइड का अनुपात निकालेंगे वो किसके अनुपात के बराबर होता है? साइन एंगल के। सी कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। साइन सी की वैल्यू निकाली सॉल्व करके, 45 और 135, यानी एक एंगल 45 होगा, दूसरा 135 होगा। अगर 45 हो गया ये तो 105, 135 हो गया ये तो 15 डिग्री। इसका एरिया निकालता हूं हाफ ए बी। हाफ ए बी मैंने कॉमन ले लिया। आगे क्या आता है? साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी इन दोनों के बीच में जो कोण है उसका साइन। साइन 105 माइनस साइन 15। सॉल्व करने पे आंसर आ गया 4। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन था ये। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ए बी सी में ए सी और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी बिंदु पर मिलता है। बी डी बाइसेक्ट करता है एंगल ए बी सी को। ए डी 9 है, डी सी 7 है। तो आपको ये बताना है चलिए ए बी डी का एरिया बताना है आपको। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है। साइड ए सी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। मीट इन पॉइंट डी, और बी डी जो है इसको बाइसेक्ट करता है ए बी सी को। ए डी जो है 9 है, ठीक है। डी सी जो है 7 है, ठीक है। ये 9 हो गया, ये 7 हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखिए, अगर ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है, इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। मेरे को निकालना है एरिया ए बी डी का। ए बी डी के अंदर मेरे को इसकी साइड पता है, इसकी साइड पता है, पर ये वाली साइड नहीं पता। तो पहले मेरे को ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन अगर आपने पहले से कर रखा है तो ही एग्जाम में बनने वाला है, अदरवाइज क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। ध्यान से देखिए कैसे। मान लेते हैं मैं इसे थीटा मान लेता हूं, इसे थीटा मान लेता हूं। इसका अनुपात कितना है? 9 और 7। तो इसका भी क्या होगा? 9 और 7। 9 और 7 का मतलब है 9x। अगर मैं इसे ले लेता हूं, इस पूरे को 7x ले लेता हूं। 7x का मतलब है 7x/2 ये हो गया, और 7x/2 ये हो गया, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। इतना मैंने डायग्राम पहले बना लिया। अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं ध्यान से देखता हूं, अगर बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं ये डायग्राम कितने लोगों को समझ आया? पहले ये बताइए, डायग्राम कितने लोगों को समझ आ गया है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ सामने जो लिखा हुआ वो मैंने यहां लिखा है। ए डी 9 है, डी सी 7 है, मैंने आपको बताया। ये अगर 7 है तो ये भी 7 आएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने लगाई। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और यहां से जा रहा है तो ये दो भुजाएं हमेशा बराबर होंगी। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाया, इसका अनुपात 9/7 है, तो इसका भी 9/7 होगा। पर 9/7 साइड नहीं ले सकता, मैंने 9x और 7x ले लिया। 7x अगर पूरा होगा तो 7x/2 ये होगा, 7x/2 ये होगा। अब अगर मेरे को कोई ये वाली साइड निकालनी है, मैं देखता हूं इस ट्रायंगल के अंदर थीटा, इस ट्रायंगल के अंदर थीटा। अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालता हूं, cos थीटा की वैल्यू अगर आप यहां से निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 7x/2/7 यानी x/2।
बेस अपॉन एच होता है ना, आधार बटा कर्ण, ये होता है। तो आधार ये है, कर्ण ये है, 7x/2 को 7 से डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा। अगर यही cos थीटा मैं बड़े वाले ट्राइंगल में लगाता हूं, इस वाले ट्राइंगल में, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 81x² प्लस 49 माइनस 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 9x, 2 इंटू 7 इंटू 9x, ये आ गया। ठीक है, अब अगर आप इसको देखते हैं, 2 से 2 कट गया, 7 × 63, 63x², 81x² में से 63x² गया तो 18x² बचा, और 18x² की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 32। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई आपके सामने। ठीक है, अब मैं अगर x² की वैल्यू सॉल्व करता हूं तो कितनी आ गई, 16/9, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। अभी भी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, अभी भी क्वेश्चन बना हुआ है। अब आपको क्या मिल गया, अब आपको ये मिल गया, ये ट्राइंगल है, इसकी साइड है 9, इसकी साइड है 7, इसकी कितनी है 3x की वैल्यू 4 है, तो 9x की कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इस ट्राइंगल का मेरे को एरिया निकालना है। ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है, मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूं। देखिए एक ही क्वेश्चन ना निचोड़ देगा आपको, पर एक क्वेश्चन से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये है आपके सामने 12, 7 और 9। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अगर लगाते हैं, √S, S क्या होता है, अर्ध परिमाप। 12, 7, 19, 9, 28/2, 14, 14 में से 7 गया 7, 14 में से 9 गया 5, 14 में से 12 गया 2, 14 और 14 तो बाहर आ गया, अंदर बचा √5, 14√5। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। बहुत बढ़िया। देखिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं। डी कैसे लिया, डी कहां पर ले लिया भाई मैंने, डी कहां लिया है, डी कहां लिया है भाई, ये डी पॉइंट है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC मीट इन पॉइंट डी, और BD ABC को बाइसेक्ट करता है। अगर इसका लंब द्विभाजक आप बनाएंगे, वो इसे D बिंदु पर काटेगा, और BD जो है इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। सोचिए यही तस्वीर बन सकती है और कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, BD इक्वल है DC के। अब देखिए ये बात मत पूछिए, ये बात ना मैं अलग से लिख देता हूं यहां पर। सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार नहीं 10 बार यूज कर चुका हूं ऑलरेडी, और आगे भी 100 बार यूज करूंगा, कि अगर कोई भी ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये दो भुजाएं हमेशा बराबर होंगी, हमेशा। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारी जगह यूज करूंगा मैं इस प्रॉपर्टी का। अब ऐसा नहीं है कि पेपर में ही दिया ही जाएगा कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वो आपको खुद इमेजिन करना पड़ेगा। अगर लंब द्विभाजक है, शीट से पास कर रहा है, तो ये दो भुजाएं हमेशा बराबर होंगी। आइए अब इधर आते हैं। अब देखिए मैंने ये डायग्राम आपको बता ही दिया था, उसके बाद मैंने क्या करा, cos थीटा की वैल्यू एक बार इस ट्राइंगल में निकाली। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x/2 आ गया। फिर cos थीटा की वैल्यू मैंने एक बार इसके अंदर निकाली। अब cos थीटा तो सेम ही रहेगा ना यार, cos थीटा थोड़ी चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया। ये वाली कैसे निकाली, मैंने ट्रिगो में पूरा पढ़ाया आपको, अगर पता हो अच्छे से तो। मैंने बताया था इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पहली और दूसरी साइड जिनके बीच में थीटा बना है। x के लिए सॉल्व किया, 4/3 वैल्यू डाल दी, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। 4-5 प्रॉपर्टी कम से कम इसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं, 4-5 प्रॉपर्टी कम से कम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए भाई मेंस के मेंस प्लस लेवल सारे लेवल क्लास में हो जाएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, मेन बात है कि आप इसको ढंग से कर पाते हैं नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये,
इसमें डायग्राम दे रखा है शायद आपको, ये 3 4 5, ये डायग्राम दे रखा है आपको, ठीक है। डी परपेंडिकुलर है इसके एरिया ई बी डी 1/3 है, बीडी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ध्यान से देखिएगा, सिमिलरिटी पे क्वेश्चन है सीधा सीधा। अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला एंगल कॉमन, इसमें भी 90 वाला एंगल कॉमन, इसमें भी 2 एंगल मिल गए, ठीक है। सिमिलरिटी लग जाएगी। एरिया का रेशो कितना है 1/3, साइड का कितना होगा 1/√3, ये साइड का रेशो आ गया, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बीडी, आपको निकालना है बीडी। बीडी किसके सामने है, जो एंगल कॉमन नहीं था। बीडी छोटे वाला है इसलिए मैंने छोटे वाले के सामने लिख दिया। जो एंगल कॉमन नहीं था वो ये है, इसके सामने क्या था 4 था इसमें, तो बीडी की वैल्यू कितनी आ गई 4/√3। कौन से ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। शुक्रिया भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होगा भाई, सब चीजें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होगी। अगर आप इतना कर जाते हैं तो मैं डेफिनेट कह रहा हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए ना तो बोल देना मेरे को, जितनी मैं क्लास में कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन आ जाए इससे बाहर तो, पर एक एक चीज समझ के जरूर जाना जितनी मैं क्लास में कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने ये, टू साइड दे रखी है त्रिभुज की 10 और 15, तीसरी साइड पे जो बना गया है एवरेज ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ 2 गिवन साइड्स, हाउ लॉन्ग इज अ थर्ड साइड, ये बताना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सभी को ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिए। त्रिभुज की 2 भुजाएं 10 और 15 है, ये एक एल्टीट्यूड इस पे डला, ये इस पे डला, ये इस पे डला, है ना। अब देखिए क्या कहता है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड टू द थर्ड साइड एवरेज ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड टू 2 गिवन साइड्स। अच्छा जी, अब ध्यान से देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को ना ऐसी हवा में उड़ा दूंगा और कोई कह नहीं सकता कि ये गलत है या तुक्का मारा है मैंने। देखिए कैसे, देखिए एक त्रिभुज अगर होता है, आपको ये बात पता है कि एरिया सेम रहता है, कहीं से भी देख लो, यहां से यहां से यहां से एरिया सेम रहता है ना। एरिया का मतलब है हाफ बेस हाइट, हाफ तो कांस्टेंट हो गया, यानी बेस इंटू हाइट सेम रहता है। अगर मैं 15 और 10 से भाग होने वाला कोई नंबर दिमाग में सोच लूं 30, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, 15 दूनी 30। ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी 10 तिया 30 हो जाएगी। अब वो क्या कहता है, जो तीसरा एल्टीट्यूड है, जो तीसरा लंब है, ये इसकी लंबाई इसके एवरेज के बराबर है। 3 और 2 5, 5 का एवरेज कितना हो गया 2.5 हो गया। तो मेरे को बताना है ये कितना होगा। मैंने प्रोडक्ट कितना बनाया था 30 बनाया था, क्वेश्चन मार्क को 2.5 से गुणा करूंगा तो 30 आना चाहिए, है ना। इसका मतलब तो यही हो गया। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये कितने गुना आ गया, ये 12 गुना आ गया, तो 12 मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कई बच्चे इसे x मान के करते हैं, आप x मान के भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप x मान के नहीं कर सकते, ठीक है, पर मैं इसे ऐसे ही करूंगा क्योंकि ऐसा करना मुझे इसे आसान लग रहा है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। थोड़ा पेशेंस रखिए भाई, अगर फर्स्ट डे है तो, क्योंकि ज्योमेट्री है और बीच में चल रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
एक बार और रिपीट कर देता हूं, देखिए आपको ये एल्टीट्यूड निकालना है। मैं आपसे एक सीधी सी बात कहता हूं, मान लेते हैं मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करता, ये 10 है, ये 15 है, एक एल्टीट्यूड ये रहा, एक लंब ये रहा, एक लंब ये रहा, साइड का रेशियो कितना है 2 3, है ना। कल क्या बात बताई थी, जो साइड का रेशियो होता है लंब का अनुपात उसका उल्टा होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 2, यानी इसकी लंबाई कितनी हो गई 3x हो गई, इसकी कितनी हो गई 2x हो गई, हो गई। अब मैं आपसे बोलता हूं ये 3x है 2x है, ये कितना हो गया, आप कहेंगे 2.5x, मैं कहूंगा क्यों, आप कहेंगे क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूंगा अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है, मान लेते हैं ये वाली वैल्यू बतानी है, फिर मैं आपसे कहूंगा क्या क्वेश्चन मार्क को 2.5x से मल्टीप्लाई करने पर 15 इंटू 2x नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। एरिया ही तो सेम किया मैंने, हाफ हाफ हटा दिया, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यही तो किया है। अब x से x कट जाएगा, 2.5 से 15 कटा, 6 बारी में 6 दूनी 12 आ गया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 12 हो गई। और इसी चीज को मैंने बिना x के किया, यहां पर मैंने बिना x के किया। भाई 10 और 15 है, एरिया क्या होता है जिसमें बेस और हाइट आता है वो सेम रहेगा, तो मैंने 30 मान लिया, 30 का मतलब है ये 2 आ गया, ये वाला 30 का मतलब है ये 3 आ गया, तो ये 2.5 आ गया। 2.5 को किससे गुणा करूं कि 30 बन जाए, 12 से। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये डायग्राम दे रखा है इसमें, रुक जाइए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ए बी एंड ए सी आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट यानी सेम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपको बताना है, ठीक है। डी हो गया, ये एन है, ये ओ, ये पी है, ये एम है। रेडियस 1, रेडियस 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपको निकालना है। ऑप्शन आपके सामने है, आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं ज्यादा ए बी सी डी वगैरह नहीं लिखूंगा इसके अंदर, मैं सीधा सीधा बोलता हूं आपसे, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 1 है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब एक चीज सीधी सीधी आपको ये देखनी है, देखो भाई अगर ये ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 4 है, मान लेते हैं ये 10 है, बात ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, एक जगह नहीं 1000 जगह यूज होगी ये चीज, ठीक है, सिमिलरिटी बता रहा हूं। ये 3 है और ये 4 है, तो हम हमेशा पता है क्या करते हैं, जो अंतर है इन दोनों का वो इसके बराबर हो गया, 4 और 3 का अंतर हो गया 1, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो ऊपर वाली ये वाली साइड क्या होगी, वो ये ही होगी 3, तो 1 की 10 हो गई, तो 3 की क्या हो गई 30 हो गई ये। और अगर कोई पूछता है पूरी साइड, तो पूरी साइड का मतलब है 4 यूनिट की वैल्यू, देखिए 3 इधर है 4 इधर है, तो अंतर कितना हो गया 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, 3 की 30 हो गई, पूरी पूछता तो 4 यूनिट ले लेते 40 हो जाती, और अंतर वापस 10 का आ जाता, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं ये 5 है, ये 7 है, ये है 18, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू 18 है, यानी 9 गुना, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी 9 गुना।
मैं इस चीज को बार बार नहीं लिखूंगा, इस चीज को ऐसे ही अप्लाई करूंगा। कितने लोगों को मेरी ये बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर क्वेश्चन पे आता हूं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं डायरेक्ट, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है मेरे सामने ये, है ना? वो चीज मैंने बताई क्यों कि चीज रिटेन रहे, आगे बार बार मैं लिखूंगा नहीं ABCD ये बाई ये बाई ये। ध्यान से देखिए। अब अगर मैं ये वाले दो ट्राइंगल देखता हूं, ये बड़े वाला और ये छोटे वाला, इसमें ये भी 90 है ये भी 90 है, ये एंगल कॉमन है। तो यानी सिमिलर ट्राइंगल होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी तो मतलब 2 और 1 में अंतर कितना है? 1 का। और 1 की वैल्यू कितनी है? ये 3 है। तो ऊपर वाले 1 की भी 3 हो जाएगी, मैं इसे 3 लिख दूंगा। मैंने इसे 3 तो लिखा, पर मैंने और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि मैंने इसे 3 क्यों लिखा, मैंने सीधा 3 लिख दिया। ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर ये 3 है ये 1 है तो ये कितना आ जाएगा? 2√2। ठीक है। सबसे पहली बात कि ये निकालने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? ठीक है, ये निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी, मेरे को एरिया ABC निकालना है। क्या ABC के लिए मेरे को बेस हाइट पता है? नहीं पता थी। ठीक है, बिल्कुल नहीं पता थी। और उसके बाद मैं अगर देखता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, उसके बाद अगर मैं देखता हूं, ये मेरे सामने आ गया। ठीक है, अगर ये छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला और ये वाला, ये सिमिलर है। मैं कहता हूं ये समरूप है। क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री यहां भी है, 90 डिग्री यहां पर भी है, ये एंगल कॉमन है। अब मैं ये देखता हूं कौन सी साइड मेरे लिए लाभदायक है। मैं देखता हूं, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक भाई ने बोला है, मैं रिपीट करूंगा अभी, टेंशन मत लीजिए। एक भाई ने बोला कि सर्कल का रेशियो 1:3 होता है। भाई 1:3 जब होता है जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, हमेशा नहीं होता। यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है आपका, ये समबाहु त्रिभुज नहीं है आपका। ठीक है, अब देखिए मैंने ये तो आपको बता ही दिया था। अब मैं आपको ये बता रहा था, ये छोटे वाला ट्रायंगल, ये बड़े वाला ट्रायंगल, ये क्या है? सिमिलर है, समरूप है। क्यों है? एक 90 यहां पर, एक 90 यहां पर, ये वाला एंगल कॉमन। अब मैं देखता हूं अगर ये समरूप है तो इसकी साइड का रेशियो क्या होगा? साइड का रेशियो क्या है? जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने 2√2, जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने 8 आ गया। काटता हूं तो साइड का रेशियो ये आ गया। एरिया का रेशियो कितना आएगा? इसका स्क्वायर 1/8 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है जो एरिया इसका होगा उसका 8 गुना इसका एरिया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल है आपके सामने, अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो क्या होगा? हाफ बेस हाइट, हाफ इंटू 2√2 इंटू 1, √2 आ गया। अगर इसका एरिया √2 है तो इसका एरिया कितना आ गया? 8√2, यानी ये 8√2 हो गया। और अगर इसका 8√2 है तो ये भी 8√2 होगा। आंसर कितना आ जाएगा? 16√2। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। 2√2 भाई पाइथागोरस से निकाला है 2√2। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई इस तरीके के ना आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, आपका कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कई कई चीज़ अगर छोटी मोटी किसी चीज़ में समझ ना आए तो आप कोशिश करिए जब वीडियो डल जाएगा तब उसे समझ लें। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचिए, एक क्लास में मैं अगर एक ही क्वेश्चन को पूरा लेता रहा आधा घंटे, वो आपके लिए भी ठीक नहीं है, मेरे लिए भी ठीक नहीं है। 500 क्वेश्चन कराने, पेपर करीब है, संभव नहीं है। ठीक है, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है।
ठीक है, चलिए भाई मेंस लेवल के ही क्वेश्चन है, मैंने आपको गारंटी दी है, गारंटी कह रहा हूं मैं अभी भी कि जितना मैं करा दूंगा ना उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है। मेन बात है कि आप चीजों को समझें। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, अगर दोबारा से देखना ही है तो। देखिए ध्यान से, अगर ये दो है, अगर ये दो है ध्यान से देखिए, अगर ये दो है, ये एक है, ठीक है, ये भी दो हो गया, ये भी दो हो गया, ये एक हो गया, ये भी एक हो गया, ठीक है, एक सेकंड हो जाइए, ये एक हो गया, ये भी एक हो गया। अब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई केवल ट्राइंगल देखिए, अगर ये एक है ये दो है, इन दोनों का अंतर एक यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 3, तो ऊपर वाले एक यूनिट की भी 3 हो जाएगी। सबसे पहले मैंने सिमिलरिटी लगाई यहां पर, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने बोला कि अगर ये राइट ट्राइंगल आप देखते हैं, एक एक करके समझिए, ये 3 है ये एक है, तो ये 2√2, ठीक है, ये 2√2 आ जाएगा आपका, ये 2√2 आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने आपसे बोला कि भाई ये 2√2 है, ये 3 है, ये 1 है। मैंने आपसे क्या बोला, ध्यान से समझिएगा अब। और ये नीचे कितना है, 1 2 4 और 1 5, ये 5 है पूरा। मैंने आपसे अब क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला कि भाई अब मैं सिमिलरिटी लगाता हूं इन दोनों में, ये 90 है, ये 90 है, ये एंगल कॉमन है। जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने क्या था, 2√2। जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने क्या था, 8। ये साइड का रेशो आ गया। अगर यही मैं एरिया का रेशो निकालता तो इसका स्क्वायर करना पड़ता। इसको अगर आप काटेंगे 1/2√2, इसका स्क्वायर करेंगे 1/8, यानी जो एरिया इसका है उसका 8 गुना बड़े वाले का है। अब मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा इसका एरिया कितना है, इसका एरिया आप देखिए हाफ बेस हाइट √2 आ जाएगा। तो अगर इसका एरिया √2 है तो बड़े वाले का 8 गुना होगा, 8√2 हो जाएगा, और ये 8√2 हो गया तो ये भी 8√2, 16√2 मेरा आंसर हो गया, खत्म कहानी। इससे ज्यादा डिटेल में अब हम नहीं जाएंगे भाई, ठीक है। अब सभी को समझ आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने, ये है ना, AB 12 BC 18 लाइन थ्रू इनसाइड। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, सेम सेम क्वेश्चन मिल सकते हैं देखिए इसमें से एग्जाम में आपको, बिल्कुल सेम सेम। त्रिभुज AMN का परिमाप बताना है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, ध्यान से देखिएगा। ABC, AB 12 BC 18, ठीक है। A line through in center of ABC parallel to BC। एक सेकंड हो जाइए, BC 18 है, BC 24 है, ओ BC 18 है, AC 24 है। इसमें एक और चीज दे रखी है, AC 24, AC नहीं BC 24। करेक्ट कर देता हूं, रुक जाइए मैं। AC 18 है, BC 24 है, AC 18 है, BC 24 है, ठीक है। ये 12, ये 24, ये 18,
ठीक है। इसके अंतः केंद्र से आई से एक रेखा बनाई जाती है बीसी के समांतर, ये बना दी मैंने, ठीक है। अब मैं देखता हूं क्या जो ए बी को एम पर और इसे एन बिंदु पर काटती है, आपको एरिया निकालना है ए एम एन का, ये निकालना है आपको, ठीक है। कितने लोगों को डायग्राम समझ आ गया है? पहले वो एम जी टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। अब देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अगर ये अंत्य केंद्र है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये अंत्य केंद्र है, ये एंगल x है तो ये भी x होगा, ये एंगल y है तो ये भी y होगा, और ये एंगल y है तो ये भी एंगल y होगा, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ये x है तो ये भी x हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब मेरे को परिमाप निकालना है, ध्यान से देखिएगा। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना था? परिमाप ए एम एन का। ए एम एन का मतलब क्या हुआ? ए एम प्लस एम आई प्लस आई एन प्लस ए एन, इसका मतलब यही हो गया। अगर मैं टुकड़ों में बांट दूं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये परिमाप हो गया। पर ये वाली लाइन इसके बराबर है, यानी एम आई की जगह मैं एम बी लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एम बी। आई एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एन सी। और ए एम में अगर एम बी जोड़ते हैं, अगर मैं ए एम में एम बी जोड़ूंगा तो ए बी बन जाएगा, तो ये क्या हो गया? ये ए बी हो गया। ऐसे अगला क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। ए बी और ए सी की लंबाई कितनी है? 12 और 18, यानी 30 मेरा आंसर हो जाएगा। खत्म कहानी। कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं लगानी इसके अंदर, केवल विजुअलाइजेशन है। सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एम जी टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना भाई, परिमाप निकालना है। इस त्रिभुज का अगर मैं आपसे परिमाप बोलता, आप क्या करते? सबको ऐड कर देते, यही तो करते। इस वाली साइड को मैंने तोड़ लिया एम आई और आई एन के फॉर्मेशन में। एम आई इसके बराबर हो गया, आई एन इसके बराबर हो गया। पहले से आपने क्वेश्चन कर रखा है तो मैं सीधा ही देखूंगा कि भाई ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर, यानी ये दोनों साइड ऐड करनी है। 18 12 30 आंसर हो गया, खत्म। चलिए, ऑल्टरनेट भाई, पैरेलल लाइन से देखिए, ये समांतर रेखा है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। बिल्कुल, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है खास, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका परिमाप 32 है, एरिया 20 है, लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज आपको बतानी है। ध्यान से देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका परिमाप कितना है? 32। P प्लस बी अगर बात करूं तो मैं क्या आ जाएगा? 32 माइनस एच। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे लिख दिया? मैं कहूंगा h अगर इधर लिखता तो 32 के बराबर लिखता। अब ये आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा? मैंने स्क्वायर किया, और इस तरीके का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। 32 का स्क्वायर 1024 प्लस एच स्क्वायर माइनस 64h, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, बात एक ही है, ठीक है।
अब आप ध्यान से देखें, अगर एरिया की वैल्यू दे रखी है 20, यानी हाफ पी बी की कितनी वैल्यू दे रखी है 20। 20 का मतलब हो गया हाफ का कितने गुना हो गया 40 गुना। अगर मैं इसका 40 गुना करता हूं तो 80 आ गया, 80 ये हो गया। 1024 में से घटा देंगे, ये आ जाएगा 64H। H के लिए सॉल्व कर देंगे, 944 डिवाइड बाय 64। अगर मैं 16 से भाग करता हूं तो 4 आ गया, 16 पंजे 80, 16 निम 144, 59/4 मेरा आंसर हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। देखिए क्लास अगर बच गया है तो आप उसे कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में देखने की। ठीक है, उससे कवर कर सकते हैं। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। इसका ना एक फॉर्मूला और होता है, स्पेसिफाइड फॉर्मूला, मैंने लिखवाया भी है। वो याद रहे या ना रहे वो मुझे नहीं पता, पर स्पेसिफाइड एक फॉर्मूला आता है। वो क्या? R इक्वस टू S माइनस H, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, 64H कैसे? 32 का स्क्वायर, स्क्वायर वाला भाई मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, मैंने पढ़ाया भी है यूट्यूब वगैरह पे स्क्वायर कैसे करते हैं। 32 का याद ही होता है, देखिए 2 की पावर 10 होती है। माइनस H क्यों? माइनस का होल स्क्वायर है भाई। ध्यान से देखिए, परिमाप कितना है 32 है। आप इसे ऐसे लिखते हैं ना, मैंने इसे ऐसे नहीं लिखा, मैंने इसे ऐसे लिखा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को इसे एरिया की फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। एरिया में क्या आता है? P और B आता है। इस टाइप का कम से कम ये 5वां 6ठा टाइप का क्वेश्चन होगा, कम से कम बता रहा हूं, जिसमें P और B से हमने सॉल्व किया। एक फॉर्मूला ये होता है, अगर मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दूं तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया? 20 हो गया। अर्ध परिमाप कितना हो गया? 16 हो गया। ये कितना हो गया? 16 माइनस H। ठीक है, ये कितना आ गया? 5/4। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? 16 माइनस 5/4, यानी 59/4। तो इससे मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, EAB ABC, AB 4 BC 6, AE 8, AC और BD पे प्रतिच्छेद करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और BDC। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। EAB और BAC, AB कॉमन है इसमें। EAB ABC राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। ठीक है, AC और BE, AC और BE कहां प्रतिच्छेद करते हैं? D बिंदु पर। ADE और BDC के क्षेत्रफल का अंतर आपको बताना है। ठीक है, और आपको वैल्यू दे रखी है BC 6, AE 8, ये आपको दे रखी है, AB 4 दे रखी है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग, बहुत ध्यान से। एक्सपीरियंस वाली बात है, अगर एक्सपीरियंस है, पहले से कर रखी है चीजें, तो हो जाएगा। इन दोनों में अंतर बताना है बेसिकली। मेरे पास डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है इन दोनों का एरिया निकालने का। मेंसुरेशन में भी इस टाइप के काफी क्वेश्चन मिलेंगे। तो कई जगह हम क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं होता तो कॉम्बिनेशन निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको 1 नेम दे दूं, इसे 2 नेम दे दूं, इसे 3 नेम दे दूं, अगर मैं ये बड़ा एरिया निकालता हूं, ठीक है, 8 4, इसमें क्या आ गया? 1 + 2। अगर मैं इसमें से ये वाला घटा देता हूं, 4 और 6 वाला, ठीक है, तो क्या घट गया इसमें से? 2 और 3 घट गया। तो मेरे को फाइनली क्या मिला? फाइनली मिला मेरे को 1 - 3। और वही तो निकालना था मेरे को।
देखिए वही तो निकालना था, 2 से 2 कटा, 1 माइनस 3 मिल गया। तो एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया मेरा हाफ 8 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 4। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया, 4 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए 5 2 बार है ऑप्शन में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे हमें। ठीक है, 4 आंसर आ गया हमारा। अब मेन बात यह कि क्या पेपर में ऐसे करेंगे? नहीं यार, जब क्वेश्चन करके गए हैं पहले से, पेपर में अगर आता तो हम सीधा क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दिया। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 16 आ गया। इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, 16 में से 12 गया, आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। 4 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 1 3 क्या है, 1 3 एरिया है, इस रीजन का एरिया, इस रीजन का एरिया, इस रीजन का एरिया। बिल्कुल लिख सकते हैं आप, एक्स वाई जेड लिखिए, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, जो कि एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक बार मैं डाटा चेक कर लेता हूं। ए बी 13, ए सी 5, बी सी 12, बी और एन बिंदु ए सी पर और बी सी पर इस तरीके से है। सी एम सी एन के बराबर 4 है। जे और के, जे और के ए बी पर इस तरीके से हैं कि एम जे और एन के, अच्छा ये लिखा है एम जे और एन के ए बी पर लंब है। एरिया ऑफ पेंटागन सी एम जे के एन आपको बताना है क्या होगा। ध्यान से देखिए, बहुत जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। 5 12 13 देख के मेरे को क्या ध्यान आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है तो 13 ये होगा। ए बी मैं यहां ले लेता हूं, ए ये बी ये सी ये बचा। ए सी कितना है, 5 है, ये कितना है, 12 है। ठीक है, पॉइंट्स बी और एन, बी और एन नहीं, एम और एन, ए सी और बी सी पर है। एम है ए सी पर और एन है बी सी पर। ठीक है, एम जे सी एम की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 4, ये 1 हो गया। सी एन कितना है, सी एन कितना है, 4, ये 8 हो गया, 12 हो गया टोटल क्योंकि। ठीक है, एम जे और एन के, एम जे और एन के ये परपेंडिकुलर है इस पे। आपको एरिया कौन सा बताना है, ये वाला। ठीक है, ये एरिया आपको निकालना है। कितने लोगों को डायग्राम क्लियर है, पहले वो mg टाइप करें फिर बढ़ेंगे आगे। कितने लोगों को डायग्राम क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब आता हूं मैं क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें भाई, अगर ये एक एंगल थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वापस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो मैं ये देख पा रहा हूं यहां 3 त्रिभुज जो है वो सिमिलर हैं, समरूप है ये तीनों, ये बड़े वाला और ये छोटे वाला। ठीक है, अब मैं देखता हूं कौन सी ऐसी चीज साइड है जो सब में कॉमन दे रखी है, जो अवेलेबल है। मैं देख पा रहा हूं 90 के सामने वाली, 90 के सामने वाली, 90 के सामने वाली। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं ए बी सी, बी एन के और ए जे एम, ए एम जे। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो साइड का रेशियो कितना हो गया, साइड का रेशियो हो गया 13, साइड का रेशियो हो गया 8, साइड का रेशियो हो गया 1। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया कितना हो गया 169,
64 और 1 स्क्वायर होता है। अब मेरे को किसका एरिया निकालना है? पेंटागन का, इसका बीच वाले का। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया कितना है? AMJ का, इसका 1 है, इसका 64 है, इसका कितना बचा? 104। ठीक है, क्योंकि टोटल कितना है? 169 है, यानी मेरे को 104 की वैल्यू निकालनी है। मेरे को वैल्यू किसकी पता है? इस बड़े वाले की। इसका एरिया मैं निकाल सकता हूं, यानी 169 की। 169 की वैल्यू कितनी है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 12 इंटू 5, ये हाफ इंटू 12 इंटू 5, यानी कितनी हो गई? 30 हो गई। ठीक है, अब मेरे को किसकी निकालनी है? 104 की। 169 की वैल्यू मेरे को पता है, 104 की निकालनी है। तो 13 से अगर काटता हूं, 13 गुना 13 से काटता हूं 8 गुना 30 अट्ठे 240, नीचे 13 आ जाएगा, 240 बटे 13, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने अपना कोर्स पूरा डिजाइन इसी तरीके से किया है कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड ही चीजें मिले आपको यहाँ पर। और एग्जाम में, पिछले एग्जामों में जो भी जबरदस्त वैरायटी आई है वो मैंने क्लास में डाल रखी है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करें भाई। टोटल अगर 169 है, ये 64 है, ये 1 है 65। 169 में से 65 घटाओ तो 104 बचेगा। अगर सिमिलरिटी है तो साइड के अनुपात से एरिया का अनुपात निकाला जा सकता है स्क्वायर करने के बाद। सभी का MG आना चाहिए भाई, सभी का। ये सारे क्वेश्चन है भाई लक्ष्य 200 में। लक्ष्य 200 में इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन है। 1000 क्वेश्चन ही ज्योमेट्री में मिलेंगे भाई आपको कम से कम। चलिए भाई आगे आगे देखिए, अभी आगे आगे तो और भी जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, पर करके जाना जरूरी है यार। मैंने बोला है ना, आखिरी कोचिंग है, आखिरी के हिसाब से तो करिए। जब आदमी आखिरी बार मेहनत करता है तो पूरी जी जान लगा देता है। तो हम भी पढ़ाने में पूरी जी जान लगा देंगे, आपको भी पूरी जी जान लगा देनी है मेहनत करने में, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा नहीं अगले साल फिर कोचिंग ले रहे हैं, कोचिंग का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्यों ना ऐसा करें, इस बार इसे समाप्ति कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जिसे समझ नहीं आया दोबारा से देख लेना भाई जब क्लास डलेगी। JE A B C D E F। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। C से H और J से E, C से H और J से E। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगेगा आपको। ये J पॉइंट है, ये E पॉइंट है, ये H पॉइंट है, ये C पॉइंट है ना, और ये G पॉइंट है। सबकी लंबाई 1 है। ठीक है, सारी लाइन पैरेलल है। HCJEAG ये सब पैरेलल है। HC अपॉन JE का मान मेरे को बताना है कितना होगा। अच्छा जी, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से सभी को देखना है। बिल्कुल ध्यान से देखना है। कैसे देखेंगे? क्या आंसर आएगा बताइए? मैं तो बता ही दूंगा, आप बताइए आंसर क्या आना चाहिए।
फिगर गिवन है भाई। लक्ष्य 200 में सब कुछ है भाई। देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि आपको प्री के लिए है, मेंस के लिए है, पूरी किताब है। कोई भी एग्जाम आएगा सब कुछ उसी में से आएगा, उससे बाहर कभी कुछ नहीं आ सकता। अगले 4-5 साल तक कह रहा हूं, पूरा अपडेटेड है, एक बार लेके देखिएगा। आइए देखते हैं, ध्यान से समझिए बात। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत मामूली क्वेश्चन है। मेन बात है आप इसे देखते कैसे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला ट्रायंगल देखिए, केवल ये वाला ट्रायंगल, एक ये छोटा और एक ये बड़ा, साइड का रेशियो क्या दे रखा है, ये अगर 3 है तो ये 1 है। यानी अगर मैं इसे 1 ले लेता हूं तो ये क्या होगा, 3 यूनिट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भाई। सिमिलरिटी क्या कहती है, जो अनुपात इसका है 1 और 3 वही इसका रहेगा 1 और 3, बिल्कुल रहेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने आपसे बोला कि ट्रायंगल लीजिए, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ब्लू वाला। अब मैं क्या देख पा रहा हूं भाई, ये वैल्यू कितनी है, 1 है, ये पूरी कितनी है, 5 है। अगर 5 की वैल्यू 3 दे रखी है, 5 यूनिट की वैल्यू अगर 3 दे रखी है तो 1 की कितनी आ जाएगी, 3/5। यानी ये वैल्यू कितनी हो गई, 3/5 हो गई। आपको क्या निकालना है, HC कितना है 1, JE कितना है 3/5। तो आंसर कितना आ गया, 5/3 आ गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कुछ नहीं लिखना, ABCDEFGH ये इसके पैरेलल है, ये अपॉन ये अपॉन ये के बराबर होगा। सीधा कॉन्सेप्ट लगाना है और आंसर निकालना है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। सभी क्वेश्चंस हैं देखिए उस बुक में, ये सभी क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज्यादा ही मिलेंगे। मैं ज्योमेट्री में 400-500 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें 1000 क्वेश्चन है कम से कम। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके मध्य बिंदु को मिलाया गया, एक त्रिभुज बनाया गया। As shown, this process is repeated infinite time। फिर ऐसे ही किया गया, फिर ऐसे ही किया गया, फिर ऐसे ही किया गया, और ये करते रहे करते रहे करते रहे। कितनी बार, इनफाइनाइट बार। तो आपको बताना इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर मान लेते हैं ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया कितना है, A है ओरिजिनल का, ठीक है, तो ये कितना होगा, A/4 हो जाएगा। इसका भी A/4, इसका भी A/4, इसका भी A/4। अब ये अगर A/4 है, इसका 1/4 होगा ये, फिर ये A/16 हो जाएगा, फिर ये A/64 हो जाएगा। इस तरीके से चलेगा। यानी अगर मैं इन सब ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं, सम ऑफ इनफाइनाइट ट्रायंगल, A/4 प्लस A/16 प्लस A/64, ऐसा करते करते कहां तक, ऐसा करते करते इंफिनिटी तक। ये क्या बन गया, एक GP सीरीज बन गई। ठीक है, GP सीरीज बन गई, जिसके अंदर मल्टीप्लायर क्या हो गया, 1/4 हो गया। GP सीरीज के अंदर मैं मल्टीप्लायर देखता हूं, मैंने हमेशा बताया था, रेशियो नहीं देखता कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें ये आ जाए, इसको किससे मल्टीप्लाई करें ये आ जाए। तो आपने देखा 1/4, तो जो R की वैल्यू होती है वो 1/4 हो गई। तो इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या होता है GP सीरीज का, A/1 - R। तो A कितना है, पहली टर्म
अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है 1/4, ठीक है ये आ गया 1/4 है ना, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये 3/4 हो गया, 4 से 4 घटा, एस इन्फिनिटी किसके बराबर आ गया a/3 के, और मेरे को क्या निकालना है एस इन्फिनिटी अपॉन a, तो 1/3 मेरा आंसर हो जाएगा, 1/3 मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए। डायग्राम दे रखा है भाई इसके अंदर डायग्राम दे रखा है, ठीक है। और अगर ये समझ आ गया है, a/4 तो प्रॉपर्टी है भाई। अब देखिए इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकता है, देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार चीज आ गई हमेशा वही आती रहेगी। ये तो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मध्य बिंदु से मिला के ये बनाते हैं ट्राइंगल तो सबका एरिया बराबर होगा, a/4 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 a/4, ठीक है, ये हमें पता है। अब यार एग्जामिनर हमेशा ऐसा क्वेश्चन थोड़ी बनाएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं इसे, देखिए मेरे साथ जुड़ के आपको ये सब चीजें तो बहुत सीखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं हमेशा चेंज पे काम करता ही करता हूं। अभी ये क्वेश्चन कैसा था, ये क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी मिल जाए आपको, पेपर में ये क्वेश्चन भी मिल सकता है। आप तैयार रहिए इसके लिए भी, ठीक है। अब आप इसे कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अभी मैंने क्या निकाला था, एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू a/3 निकाला था। अब मान लेते हैं a/3 ये हो गया, a/3 मैंने इसका ले लिया, a/3 इसका ले लिया, कितना हो गया, ये आ गया a। पर क्या a आंसर होगा इसका? नहीं, ये जो बीच वाला ट्राइंगल है ये तो 2 बार काउंट हो गया, 3 बार काउंट हुआ, और होना कितनी बार था, 1 बार, तो 2 बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ है। 2 बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ है का मतलब क्या हो गया, एरिया कितना एक्स्ट्रा काउंट हो गया, a/4 और a/4, तो a/2 मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इसमें से, a/2 मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म कहानी। तो a/2 मेरा आंसर आ जाएगा इस केस के अंदर, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। 1/3 नहीं बताया था भाई मैंने, 1/3 सर्कल का रेडियस बताया था बस, और कुछ नहीं बताया था। 4/3 वाला कौन सा क्वेश्चन था, देखिए मैं बता देता हूं। उसमें हमने क्या किया था, 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं। एक क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक क्वेश्चन है आपके सामने ये कि एक त्रिभुज है, मध्य बिंदु को मिलाया, फिर मध्य बिंदु को मिलाया, फिर मध्य बिंदु को मिलाया, फिर मध्य बिंदु को मिलाया। एक ये है और एक ये वाला है दूसरा, दोनों में अंतर है। उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सब चीजें अलग अलग है भाई, अभी 500 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, सब पता लग जाएगा अच्छे से कि कौन सी चीज अलग है कौन सी नहीं है, किस में 1/3 लगाना है किस में नहीं लगाना, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। पर क्लासेस का कंटेंट जो है वो यही रहने वाला है आगे भी, ठीक है। आप घर से आसान पढ़ जाते हैं, प्रीवियस ईयर के 4 क्वेश्चन लगा देते हैं आप बुक्स में से और पेपर में नहीं आते, कुछ फायदा थोड़ी है। मैं कराऊंगा ही वही जो आपके एग्जाम में सटासट मिलेगा एकदम। आप ये नहीं कह सकते कि क्लास में से एक भी क्वेश्चन बाहर आए, गारंटी है मेरी। पर हर चीज को फॉलो करना है अच्छे से, एक एक चीज को बारीकी से समझना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए।